एक छोटे से कस्बे में एक बहुत होशियार लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू के दो अच्छे दोस्त थे, राजू और मोनू। तीनों अक्सर साथ में खेलते, बातें करते और नए नए सवाल पूछते। एक दिन क्रिकेट खेलने के बाद वे सब पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। राजू बोला, देखो मैंने अपने पैसे बचाए हैं, मैं इससे नया बल्ला खरीदूंगा। मोनू बोला, मैंने भी बचत की है, मैं जूते खरीदूंगा। फिर दोनों ने हंसते हुए चिंटू से पूछा, अरे चिंटू, तू तो सबसे ज्यादा बचत करता है, तू पैसों का क्या करेगा? चिंटू थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं भी खर्च करना चाहता हूँ, लेकिन पापा कहते हैं पैसे को सोने मत दो, पैसे को काम पर लगाओ। मुझे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तभी वहां से नरेश अंकल गुजर रहे थे। वे रिटायर स्कूल टीचर थे और बहुत ज्ञानवान माने जाते थे। उनके साथ थी मिस लिली, जो ऑफिस से लौट रही थी। दोनों बच्चों की बातें सुनकर रुक गए। नरेश अंकल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। आओ मैं और लिली तुम्हें समझाते हैं, मिस लिली ने कहा। हाँ चिंटू, इसका एक तरीका है जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। इसके जरिए आप अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश कर सकते हो। चिंटू और उसके दोस्त बड़ी उत्सुकता से सुनने लगे। नरेश अंकल ने अपनी साइकिल की तरफ इशारा किया और बोले, देखो बच्चों, ये साइकिल है। ये धीरे चलती है लेकिन सुरक्षित रहती है, गिरने का डर कम होता है। वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, इनमें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता लेकिन पैसा सुरक्षित रहता है। मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको स्थिरता चाहिए, ये ठीक है। मिस लिली वापस आई, बाइक की तरफ इशारा किया और बोली, अब देखो मेरी बाइक, ये तेज चलती है, स्टाइलिश है और जल्दी पहुंचाती है, लेकिन अगर ध्यान न दो तो गिरने का भी खतरा रहता है। वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। इनमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लंबे समय में ये सबसे ज्यादा पैसा बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं यंग हूँ और कमा रही हूँ, तो थोड़ा रिस्क ले सकती हूँ। मोनू हंसकर बोला, दीदी आप तो बाइक रेसर जैसी लग रही हो। चिंटू ने थोड़ी देर सोचा और पास से निकलती कार की तरफ इशारा किया। अंकल, अब मैं समझ गया, कार ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत खतरनाक, आरामदायक है और सबके लिए सही है। यानी कि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जैसे हैं। इसमें शेयर भी होते हैं और सुरक्षित निवेश भी, मतलब रिस्क भी कम और फायदा भी अच्छा। नरेश अंकल मुस्कुराए, वाह चिंटू, बिल्कुल सही समझा। नरेश अंकल ने कहा, बच्चों, जैसे यात्रा के लिए साइकिल, बाइक और कार अलग अलग काम आते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग जरूरत और उम्र के हिसाब से चुने जाते हैं। साइकिल जैसे डेट फंड सुरक्षित है, बाइक जैसे इक्विटी फंड तेज है और कार जैसे हाइब्रिड फंड संतुलित है। मिस लिली ने कहा, हाँ बच्चों, याद रखो, निवेश हमेशा अपनी उम्र, लक्ष्य और रिस्क उठाने की क्षमता देखकर करना चाहिए। तीनों दोस्त खुशी से बोले, अब हमें समझ आ गया, डेट सुरक्षित है, इक्विटी से पैसा बढ़ता है और हाइब्रिड सबसे अच्छा संतुलन है। और वे सब हंसते खेलते घर चले गए, एक नई सीख के साथ। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह चिंटू, राजू, मोनू, नरेश अंकल और मिस लिली ने कहानी के जरिए हमें म्यूचुअल फंड्स को समझाया। कहानी में हमने सीखा कि साइकिल, बाइक और कार तीनों का सफर अलग अलग है और उसी तरह म्यूचुअल फंड्स के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब आइए उसी को और विस्तार से समझते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स जो सुरक्षित जैसे साइकिल, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो तेज है लेकिन रिस्क भी है जैसे बाइक, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो संतुलित है जैसे कार। आगे मैं आपको इन तीनों के बारे में और डिटेल में बताऊंगा ताकि आप सही फैसला कर सकें कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। डेट म्यूचुअल फंड ये सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि इनमें पैसा सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर और फिक्स्ड इनकम
इंस्ट्रूमेंट में लगता है। ये मार्केट लिंक नहीं होता, इसलिए सेफ होता है। जोखिम कम होता है, रिटर्न स्टेबल होता है। ये उन निवेशकों के लिए है जो सेफ्टी चाहते हैं और लंबी अवधि का धैर्य रखते हैं। डेट म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न, अलग अलग कैटेगरी का औसत रिटर्न भारत में लगभग 5 से 7% है। ध्यान रहे, अगर आप सुरक्षित फंड चुनेंगे तो रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप रिस्की फंड चुनेंगे जैसे क्रेडिट रिस्क, लंबी अवधि वाले फंड, तो रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेगा। रिटर्न आरबीआई की ब्याज दर, महंगाई और मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लंबी अवधि में पैसा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। हाई रिस्क और हाई रिटर्न का गेम होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई म्यूचुअल फंड अपनी ज्यादातर राशि शेयर मार्केट में लगाता है तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। यानी इस फंड का पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने में लगाया जाता है। ये उन निवेशकों के लिए सही है जो लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं और रिस्क झेल सकते हैं। ये कैसे काम करता है? निवेशक पैसे फंड में डालते हैं, फंड मैनेजर उस पैसे को कई कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं। अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो फंड का एनएवी बढ़ता है और निवेशकों को मुनाफा मिलता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो एनएवी भी घट जाता है। इक्विटी फंड की मुख्य कैटेगरी: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टोरल थीम पर आधारित फंड। फायदे: लंबी अवधि में डेट फंड से अच्छा रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट की रिस्क कम हो जाती है क्योंकि पैसा कई कंपनियों में बटा होता है। छोटे निवेश से भी बड़ी कंपनियों के शेयर में हिस्सा खरीदा जा सकता है। आपको खुद शेयर चुनने की जरूरत नहीं, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर ये काम करते हैं। जोखिम: मार्केट ऊपर नीचे होने पर रिटर्न बदल सकता है। शॉर्ट टर्म में घाटा भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे 5 साल या उससे ज्यादा अगर आप निवेश करते हैं, अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न पिछले 10 से 15 साल का देखें तो लार्ज कैप फंड ने 10 से 12 प्रति वर्ष का रिटर्न दिया है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ने 12 से 14 और 14 से 16% का रिटर्न दिया है। मल्टीफ्लेक्स कैप फंड 11 से 13% और सेक्टोरल थीम फंड 10% या कभी कभी 10 से 15%। सेक्टोरल थीमेटिक फंड बहुत बदलते हैं, काफी वोलेटाइल होते हैं, कभी बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं और कभी घाटा भी करा सकते हैं। औसतन 10 से 15% का रिटर्न ये देते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है? इक्विटी और डेट दोनों में निवेश एक साथ किया जाता है। इस फंड को हाइब्रिड फंड कहते हैं, यानी इस फंड में ग्रोथ और सेफ्टी दोनों रहती है। ये क्यों बनाए जाते हैं? इक्विटी से लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न मिलता है, डेट से स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। दोनों को मिलाकर रिस्क और रिटर्न में संतुलन बनाया जाता है। हाइब्रिड फंड के प्रकार: इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, निवेश का ज्यादा हिस्सा इक्विटी में डाला जाता है। डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, निवेश का ज्यादा हिस्सा डेट में डाला जाता है। बैलेंस फंड, इक्विटी और डेट बराबर बराबर पोर्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, मार्केट की स्थिति देखकर इक्विटी और डेट का अनुपात बदलता रहता है। आर्बिट्रेज फंड, शेयर मार्केट में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाकर कमाई कराई जाती है, रिस्क कम होता है। फायदे: एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन यानी शेयर और बॉन्ड दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। रिस्क पूरी तरह शेयर फंड जितना नहीं रहता। नए निवेशकों के लिए आसान ऑप्शन है। लंबी अवधि में एफडी या केवल डेट फंड से रिटर्न ज्यादा होने की संभावना रहती है। नुकसान: इक्विटी हिस्सा होने से मार्केट रिस्क भी होता है। डेट हिस्सा होने से ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलती। यह उन निवेशकों के लिए सही है जो ना तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही बहुत कम रिटर्न। हाइब्रिड फंड का औसत रिटर्न 7 से 10% प्रति वर्ष आ जाता है। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स को उनकी संरचना के आधार पर भी बांटा जाता है। ओपन एंड क्लोज इंडेड फंड, ओपन इंडेड फंड्स वे होते हैं जिन्हें आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, यानी इनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती। क्लोज इंडेड फंड एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। इनमें आप केवल शुरुआत में ही निवेश कर सकते हैं और बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, अब तक हमने म्यूचुअल फंड्स के 3 मुख्य प्रकार इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड समझ लिए हैं।
लेकिन म्यूचुअल फंड्स की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई और तरह के फंड्स मौजूद हैं जो अलग अलग निवेशकों की जरूरतों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। कुछ फंड्स खास उद्देश्य के लिए होते हैं, कुछ आसान निवेश का विकल्प होते हैं, तो कुछ आपको देश से बाहर की कंपनियों में भी निवेश का मौका देते हैं। यानी कहा जाए तो म्यूचुअल फंड्स का दायरा बहुत बड़ा है और हर तरह के निवेशक के लिए इसमें सही विकल्प मौजूद है। आइए अब कुछ और प्रकार के म्यूचुअल फंड्स भी देख लेते हैं जल्दी से। इंडेक्स फंड, ये फंड किसी मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, पैसिव होते हैं और खर्चा कम होता है। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड जैसे ही होते हैं लेकिन शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे बेचे जाते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, जो कि ज्यादा पॉपुलर है। फंड्स ऑफ फंड, इसमें सीधा शेयर या बॉन्ड में निवेश नहीं होता बल्कि ये दूसरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल फंड्स ऑफ फंड, इंटरनेशनल और ग्लोबल फंड, यह फंड भारत के बाहर की कंपनियों या मार्केट में निवेश करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड या चाइल्ड एजुकेशन फंड। आमतौर पर लॉक इन पीरियड लंबा होता है। क्या आपको पता है भारत में म्यूचुअल फंड्स कौन रेगुलेट करता है? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रकार समझे, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और इनके अलावा कई तरह के फंड्स। अब आपको ये साफ हो गया होगा कि हर निवेशक की जरूरत और लक्ष्य अलग अलग होते हैं और उसी हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब हुई थी, ये भारत में कैसे आए और किस तरह बदलते समय के साथ इन्होंने लाखों निवेशकों की जिंदगी बदल दी। म्यूचुअल फंड सीरीज के अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक मजेदार सफर, म्यूचुअल फंड्स का इतिहास और एवोल्यूशन, जहां आप उदाहरण और रोचक कहानियों के साथ सीखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स धीरे धीरे आम लोगों के लिए लोकप्रिय निवेश विकल्प बन गए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस म्यूचुअल फंड सीरीज में। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला मजेदार एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।